Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about past perfect tense. फ्रेंड्स पिछली क्लास में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से समझा है और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या होती है, इसे कैसे पहचानें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसे कैसे पहचानें, तो इसकी पहचानने की ट्रिक है इसकी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुके थे और चुकी थी। जिस सेंटेंस के अंत में ये वर्ड दिख जाए आपको तो समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं खेल चुका था, मैं सो चुका था, मैं दौड़ चुका था, मैं बोल चुका था। चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली अपन ने। उसके बाद में अपन बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह केवल एक ही होती है, जो सिंगुलर के साथ में लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी। हेड का यूज अपन दोनों सब्जेक्टों के साथ, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों के साथ ही अपन हेड का यूज करते हैं। चाहे आई हो चाहे ही हो, दोनों के साथ हेड का यूज करेंगे। मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही हेड का यूज करेंगे अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली। हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। हेड का यूज अपन सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। प्लस चाहे वो, मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं अपन। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिकॉज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को तो अपन ने पहले लिया कि भाई तू पहले आ ना, और सब्जेक्ट को बाद में लेंगे नंबर। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात हो गई स्ट्रक्चर की। पर पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही मजेदार टेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें अपन बड़े बड़े सेंटेंसों को भी देखेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखा, चुका था, चुके थे और चुकी थी। उसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। हेड का यूज अपन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चल जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब अपन उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए जरूरी थे स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन, वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस। इधर तो है छोटे सेंटेंस और इधर है बड़े सेंटेंस, दोनों को ही बनाना है अपन को। सबसे पहले तो अपन देखते हैं छोटे सेंटेंस को। छोटे सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है अपना मैं खा चुका था। चुका था आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। बिकॉज अपन इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी थी अपन ने इसकी कि
चुका था, चुकी थी और चुके थे आ जाए तो समझ जाना पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो इतना तो पता चल गया कि भैया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब लगन है कि कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ये अपन को दिख रहा है पॉजिटिव, अपन को दिख रहा है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें आई सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है हेड। हेड का यूज अपन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही हेड का यूज करते हैं। आई हैड इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। आई हैड ईटन। फर्स्ट सेंटेंस देखो कितना जल्दी बन गया, आई हैड ईटन। समझ में नहीं आया, वापस समझो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में जमा दो। सब्जेक्ट आएगा मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद में आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड लिख दिया। उसके बाद में वर्ब है यहाँ पर खाना। खाने को इंग्लिश में बोलते हैं इट, और इट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। इट एट ईटन। तो यहाँ क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी ईटन। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था, मैं कह चुका था आई हैड इटन, आई हैड इटन, आई हैड इटन। मैं खेल चुका था, सब्जेक्ट लगा दो आई, हेल्पिंग वर्ब लगा दो हैड। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। आई हैड प्लेड। ठीक है, अब अपन ये तो हैं सारी पॉजिटिव सेंटेंसेज है। नेगेटिव सेंटेंस भी ले लो, जैसे मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है, मैं हंस चुका था, आई हैड, हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाफ्ड, आई हैड लाफ्ड। अब ये तो थे छोटे सेंटेंस और थे स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ये सेंटेंस थे। अब बात आती है इन सेंटेंस की, बड़े वाले सेंटेंस की। ठीक है, तो अब अपन को इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही, भाई डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए, कोई आपसे पूछ ले कि भैया तू पढ़ता है, टेंस पढ़ता है, इंग्लिश सीख रहा है, तो बता इस सेंटेंस को बता, बिकॉज ये बड़ा सेंटेंस है तो कोई भी पूछ सकता है। तो अगर आपका ऐसे सेंटेंस है दिखे, सबसे पहले तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो हो जाएगा फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन होता है जो पहले काम हुआ, और सेकंड होता है जो बाद में हुआ। फर्स्ट एक्शन जो पहले हुआ, जैसे इस सेंटेंस के अनुसार समझो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ, मरीज के मरने का। मरीज के मरने का पहले काम हुआ तो वो हो जाएगा फर्स्ट एक्शन। डॉक्टर के आने का काम कौन सा हुआ, सेकंड एक्शन, तो हो जाएगा सेकंड एक्शन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सबसे पहले अपन करते हैं इसको फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज के मरने का काम हो जाएगा अपना फर्स्ट एक्शन, और डॉक्टर के आने का काम हो जाएगा सेकंड एक्शन। डॉक्टर के आने का काम क्या हो जाएगा, सेकंड एक्शन। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, फर्स्ट एक्शन को तो अपन को लिखना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के अनुसार अपन को फर्स्ट एक्शन को लिखना है, कौन से टेंस के अनुसार, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार। और सेकंड एक्शन को लिखना है अपन को किसके अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट एक्शन को तो अपन को पास्ट परफेक्ट के अनुसार ही लिखना है, और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार लिखना है। सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अपन इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सबसे पहला एक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एक्शन, मरीज मर चुका था। तो लिखिए द, मरीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेशेंट। द पेशेंट, द पेशेंट पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट की, हैड। द पेशेंट हैड
अब मरने को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले आ रहा है तो पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर। बिफोर लगा दीजिए, ठीक है, बिफोर लगा दिया। तो अपन ना फर्स्ट एक्शन तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एक्शन किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट एक्शन आता है। फर्स्ट एक्शन कौन सा था, मरीज के मरने का, उसको इंग्लिश में अपन ने ट्रांसलेट कर लिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। बारी आती है सेकंड एक्शन की। सेकंड एक्शन आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द। डॉक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर और कैन, बिफोर द डॉक्टर कैन। देखो कितना इजी से बन गया, कितना इजी सेंटेंस बन गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक बार वापस समझिएगा, फर्स्ट एक्शन तो आता है ये पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और हेड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फर्स्ट एक्शन को तो अपन ने, फर्स्ट एक्शन कहाँ तक है, फर्स्ट एक्शन यहाँ तक है, इसको तो कर लिया अपन ने पास्ट परफेक्ट में, और इसको कर लिया अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में। कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अपन ने पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो कितना इजीली से सेंटेंस बन गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। अब कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा, है ना। सेकंड सेंटेंस है, मैं पहुंचने से पहले, मैंने मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी, रेलगाड़ी ट्रेन निकल चुकी थी। अब इस सिचुएशन में भी आपको करना वही है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा और सेकंड एक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें आप देखो कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हो रहा है, मेरे पहुंचने से पहले या फिर रेलगाड़ी का निकलना। रेलगाड़ी का निकलना यहाँ पर फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन है पास्ट इंडेफिनिट। लगा दीजिए फटाफट। फर्स्ट एक्शन रेलगाड़ी निकल चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। रेलगाड़ी निकल चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले ही, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई कैन, सॉरी यहाँ लिखो आप, बिफोर आई रीच्ड। पहुंचना है तो पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे से समझा, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। उसमें अपन ने छोटे सेंटेंसेस को भी देखा और बड़े सेंटेंसेस को भी देखा कि अगर दो बड़े सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में दे दी जाए तो उनको कैसे बनाना है। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में आएगा, सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।